दोस्तों अचानक क्या हुआ? कल सूरजभान सिंह की एंट्री होने वाली थी। पूरे जो कह सकते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद नेता प्रतिपक्ष वहां रहते और सबके साथ सूरजभान सिंह पार्टी में शामिल हो सकते थे। लालू यादव भी होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लालू यादव कार्यक्रम ही नहीं होता है। आखिर किसने सूरजभान सिंह की एंट्री पर रोक लगाई? कल चर्चाएं थी कि पशुपति पारस की पार्टी कमजोर पड़ गई। जाहिर सी बात है कि उनके बड़े नेता आरजेडी में आ गए तो कमजोर पड़ गए। ऐसे में पूरी तैयारी थी। सुबह से ही कार्यकर्ता आवाज पर जुट रहे थे कि तेजस्वी यादव आज सूरजभान सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। उनके पूरे परिवार को मोकामा से उनकी पत्नी वीणा देवी का टिकट कंफर्म है। तमाम बातें थी, लेकिन अचानक एकाएक क्या हो गया? अचानक ऐसी बातें क्या हो गई कि तेजस्वी यादव ने उनकी एंट्री पर रोक लगा दी? तेजस्वी ने लगाई कि किसी ने लगवाई, या तो आरजेडी के अंदर बात जो चल रही है। लेकिन हमारे पास जो खबरें आई हैं वो यही आई है कि सूरजभान सिंह की एंट्री पर जानबूझ के रोक लगाया गया। सुबह से सब कुछ क्लियर था कि सूरजभान सिंह आरजेडी में शामिल होंगे। सूरजभान सिंह आज आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन अचानक एकाएक ऐसा क्या होता है कि सूरजभान सिंह की एंट्री नहीं होती है। ये सबसे बड़ा लफड़ा है सीटों का। सीट को लेकर अभी तक सीट ही नहीं सुलझाया। अब मानिए आप कि सूरजभान सिंह को ये कहकर लाया जाएगा कि ठीक है आप आइए, शामिल हो जाइए, और उसके बाद सीट ही नहीं दिया जाएगा। मोकामा से उनकी पत्नी को लड़ाने की चर्चा हो रही है, वही नहीं होगा, तब तो सवालों का बाजार गर्म होगा ही। ऐसे में तमाम बातें हैं और तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो अब देखिए चर्चाएं हैं कि आखिर सूरजभान सिंह कब शामिल होंगे आरजेडी में। तो देखिए आपको बताती हूं कि मोकामा के बाहुबली और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का आरजेडी में शामिल होना टल गया है। सूरजभान समेत उनके परिवार के तीनों पूर्व सांसद शनिवार को आरजेडी में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव उनको रविवार को मेंबर बनाएंगे, यानी कि आज। सूरजभान के साथ पूर्व सांसद पत्नी वीणा देवी और पूर्व सांसद भाई चंदन सिंह भी होंगे। सूरजभान सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने पशुपति पारस को रालोचपा का आरजेडी में विलय करने का प्रस्ताव दिया है। विलय हो या ना हो, सूरजभान का परिवार दोनों सूरत में आरजेडी की सीधी सदस्यता लेगा। मोकामा विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान के परिवार से किसी के लड़ने की चर्चा है कि उनकी पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ेंगी। कल तेजस्वी अपने कार्यक्रम में बहुत व्यस्त थे, लेकिन आज उनको सदस्यता दिलाएंगे। सूरजभान सिंह जेल में रहकर साल 2000 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को बड़े मार्जिन से हराकर मोकामा से निर्दलीय विधायक बने थे। दिलीप सिंह 10 साल से उस सीट को जीत रहे हैं और आरजेडी सरकार में कद्दावर मंत्री थे। तो आज दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म होगी। आज तेजस्वी उनको अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे। आरजेडी के दायरा को मुस्लिम यादव से आगे ले जाते दिख रहे तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट में काफी सेंधमारी की थी, जिस कारण से शाहबाद और मगध में राष्ट्रीय जो एनडीए है उसको ज्यादातर सीटें हार गई। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि भूमियार बुद्धि से तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। परबत्ता के विधायक सूरजभान सिंह ये सब भूमियार जाति से आते हैं और इस बार तेजस्वी का फोकस भूमियार जाति पर है। जी हाँ, जबकि भूमियार एक ऐसी मतलब आप कह सकते हैं जिसका वोट कभी भी तेजस्वी को नहीं जाता है, लेकिन इस बार समीकरण बदलेंगे। 2020 में तेजस्वी ने आरजेडी के 144 कैंडिडेट में सिर्फ एक भूमियार को टिकट दिया था, वो अनंत सिंह थे। इस चुनाव में कई भूमियारों को तेजस्वी टिकट देंगे और आरजेडी से लड़ने की संभावनाएं तेज है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को नहीं उठाएगा अभी। रोकिए उन लोगों को, रोकिए उन लोगों को रोकिए।
यही दिक्कत है, उन लोगों को नहीं रोके, हम लोगों को यहाँ तक रोक के ला दिए। चलिए चलिए उधर चलिए, रोकिए उन लोगों के। यही दिक्कत है, हम लोग को बांध के रखे, उन लोगों को वहाँ लेकर चले जाए। हटाओ, पीछे हटाइए, लोगों को रोक के रखे, हम लोगों को बांध के रखे। सर हटाइए उन लोगों को। अरे भैया आप उधर जाइए ना, अरे भैया आप उधर जाइए ना। हटाइए, आगे से हटिए। अरे हटिए आगे से, मैडम नहीं जा रही मैडम। बात होनी है क्या? कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया, तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया, एनडीए में खलबली है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया है, एनडीए में खलबली मची हुई है। करे कहाँ से आएगा इतना नौकरी? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। अरे हो गया। लोगों भी नहीं उठाएगा, नहीं लोगों को नहीं उठाएगा अभी। रोकिए उन लोगों को, रोकिए उन लोगों को, रोकिए। यही दिक्कत है, उन लोगों को नहीं रोके, हम लोगों को यहाँ तक रोक के ला दिए। चलिए चलिए उधर चलिए, रोकिए उन लोगों के। यही दिक्कत है, हम लोग को बांध के रखे, उन लोगों को वहाँ लेकर चले जाए। हटाओ, पीछे हटाइए, लोगों को रोक के रखे, हम लोगों को बांध के रखे। सर हटाइए उन लोगों को। अरे भैया आप उधर जाइए ना, अरे भैया आप उधर जाइए ना। हटाइए, आगे से हटिए। अरे हटिए आगे से।